नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, जिनको आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। और साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं तो किस तरीके से कॉपी रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसी के साथ दोस्तों आपको बीए और बीकॉम का भी बताऊंगा कि उसमें किस तरीके का पासिंग क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से जब भी आपका रिजल्ट आएगा आपको चेक करना है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि ये वीडियो ईयरली वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो एनईपी वाले सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं है। उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें उनको बताऊंगा कि उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, बैक पेपर वगैरह कब देने होते हैं, वो सारी चीज़ें एक अलग वीडियो में कवर होंगी। ये वाली वीडियो केवल ईयरली वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो दोस्तों, रिजल्ट्स को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इसका पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। वो सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। तो आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। इसमें दोस्तों शुरू में ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड। एवरी स्टूडेंट मस्ट ऑफर 3 मेन सब्जेक्ट विद फाउंडेशन कोर्स एंड क्वालिफाइंग कोर्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस। तो दोस्तों आपके 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं बीएससी की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, या बीएससी बायो वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी हो गया। इसी तरीके से बीकॉम में भी 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके। और इसी तरीके से बीए में भी 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी हो, या हिंदी अंग्रेजी पॉलिटिकल साइंस हो, या कुछ भी आपने जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं 3 मुख्य विषय। दूसरा है दोस्तों इसमें पास परसेंटेज टू बी ऑब्टेन्ड, यानी कि आपको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि 1 मस्ट ऑब्टेन 33% मार्क्स बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली इन ईच सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन क्वालिफाइंग कोर्स एज फॉलोज। यानी कि दोस्तों आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग 33% आपको नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स, और साथ ही क्वालिफाइंग कोर्स में भी आपके 33% नंबर होने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम मार्क्स अगर 100 नंबर का आपका पेपर है तो 33 नंबर उसमें से चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। अगर 75 नंबर का आपका पेपर है तो 25 नंबर चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। अगर 70 नंबर का आपका पेपर है तो 23 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स। इसी तरीके से मैक्सिमम और पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आती है बात दोस्तों ग्रेस मार्क्स की, कि ग्रेस कितने नंबर का मिलता है और किस स्थिति में मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 5 मार्क्स। ग्रेस जो मिलता है वो 5 नंबर का मिलता है। किस तरीके से? या तो 1 मेन थ्योरी सब्जेक्ट हो एंड फाउंडेशन कोर्स, यानी कि एक जो मेन थ्योरी सब्जेक्ट है आपका और फाउंडेशन कोर्स, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 5 मिल सकते हैं आपको। या दोस्तों इन 2 मेन थ्योरी सब्जेक्ट, 2 मेन थ्योरी में भी मिल सकते हैं आपको। ये तो हो गया 5 मार्क्स का क्राइटेरिया। अब 3 मार्क्स अगर मिलते हैं तो वो किस स्थिति में मिलते हैं? वो मिलते हैं दोस्तों इन केस ऑफ सॉर्ट ऑफ एग्रीगेट, यानी कि जब आप फाइनल कर लोगे और आपका जो एग्रीगेट आएगा, यानी कि टोटल तीनों साल का मिला के आएगा, उसमें अगर आपका पासिंग में 3 नंबर कम पड़ रहे हैं तो ग्रेस आपको मिल सकता है। दूसरा है दोस्तों इन केस ऑफ शॉर्ट ऑफ डिवीजन, अगर आपके डिवीजन बनने में 2 या 3 नंबर की कमी पड़ रही है तो उस स्थिति में भी 3 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। एक मुख्य बात इसमें दोस्तों यह है कि नो प्रोविजन ऑफ ग्रेस मार्क्स इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। दूसरा इसमें नोट दिया हुआ है द ग्रेस मार्क्स शैल नॉट बी एडेड टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए कैंडिडेट, यानी कि जो भी आप टोटल नंबर लेकर आओगे उसमें आपके ग्रेस मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। ग्रेस मार्क्स केवल आपको पास करने के लिए होंगे, जो कि टोटल में इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अवार्डिंग, फर्स्ट डिवीजन आपकी 60% पर बनती है, सेकंड डिवीजन आपकी 45% पर बनती है, और थर्ड डिवीजन आपकी 33% पर बनती है। अब बैक पेपर भरने की एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसमें लिखा है ए स्टूडेंट हु सिक्योर 33% मार्क्स इन 1 मेन सब्जेक्ट एंड फेल्स इन अदर 2 मेन सब्जेक्ट
and foundation course, but he passes adding prescribed grace marks in one or two main subject or one main subject and foundation course is eligible for back पेपर एग्जामिनेशन। तो इस वाली चीज़ को दोस्तों हम रिजल्ट से समझेंगे। ये सभी के लिए BA BSc BCom सबके लिए सेम होता है। दूसरा है दोस्तों प्रेस्क्राइब्ड लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, यानी कि एक 3 साल वाली डिग्री आप मैक्सिमम कितने साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें केवल BSc का लिखा है BSc विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन इन विच अ स्टूडेंट साउट एडमिशन, यानी कि जिस साल में आपने एडमिशन लिया है उस साल से 6 साल तक आप अपनी 3 साल वाली ये डिग्री पूरी कर सकते हो कभी भी। यही क्राइटेरिया दोस्तों BSc और BCom के लिए भी लागू है। इसी के साथ दोस्तों जो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं वो BSc के मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट ईयर में 700 में से मिलते हैं, सेकंड ईयर में भी 700 में से मिलते हैं और फाइनल ईयर में 600 से मिलते हैं। पासिंग मार्क्स 231 और 198 हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों रिजल्ट को। ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है, देखिए दोस्तों BSc का ही है। जैसे इनके 0-10 में 26 नंबर हैं, 33% होने चाहिए थे इनके, यानी कि 33 नंबर। तो इसमें इनकी बैक लग गई जो कि यहाँ पर शो हो रही है। दूसरा इनका थ्योरी वाले पेपर हैं 206, 207, 208। इसमें इनके 20 + 12 + 10 हो गए 42। जबकि दोस्तों ये 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। 150 नंबर का ये ग्रुप बैठता है, यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है थ्योरी में। मिनिमम पासिंग्स हैं 50 नंबर, इनके आ रहे हैं 42 नंबर। तो इनकी यहाँ पर आ रही है बैक 206, 207, 208। इसमें अगर हम 5 नंबर ग्रेस के भी जोड़ देते हैं तब भी इनके 47 बैठते हैं, यानी कि 50 नहीं हो पाते हैं। तो इनकी बैक ऐसे के ऐसे ही रहेगी। तीसरा है 002 में क्लियर है 39 नंबर हैं। 013 में भी इनके ठीक नंबर हैं। 201, 202, 203 इसमें ठीक हैं। दोस्तों ये चीज़ समझिएगा, मान लीजिए आपका जैसे केमिस्ट्री का है ग्रुप पूरा, तो केमिस्ट्री का 3 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के। तो आपको 150 में से नंबर चाहिएंगे, यानी कि अलग अलग आपको पासिंग नहीं होना है। पूरे एक ग्रुप में 33% नंबर होने चाहिए। 33% का मतलब हो गया 50 नंबर अगर 150 नंबर का है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर आपको उसमें से चाहिए। ये चीज़ आप समझिएगा। एक ग्रुप में आपको दोस्तों पास होना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों ये तीसरे ग्रुप में भी क्लियर पास हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये तीसरा ग्रुप लिखा हुआ है। ये 206, 207, 208 का ये दोबारा यहाँ पर क्यों दिया हुआ है मुझे रिजल्ट का इसमें नहीं पता, लेकिन जो स्टार्टिंग में लिखे हैं वो वाले नंबर माने जाएंगे। और जैसा कि ये प्रैक्टिकल के नंबर हैं तो प्रैक्टिकल में हर प्रैक्टिकल में क्लियरली 33% नंबर होने चाहिए, जो कि इनके हो रहे हैं। यानी कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 50 में से 17 नंबर आपको चाहिए, वो इनके क्लियर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि 368 इनके टोटल नंबर आए, लेकिन इन सब्जेक्ट की बैक आई है। अब 2 कंडीशन होती हैं बैक और एक्स की। एक्स की क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको दूसरी मार्कशीट से समझाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों 002 है इनका, ये इनका क्लियर है। 010 भी इनका क्लियर है। 011 भी इनका क्लियर है। अब आती बात 206, 207, 208 की। तो आप देख सकते हैं एक ही नंबर इनका है, तो इसमें ये फेल है। 216, 17, 18 ये टोटल जोड़कर इनके बैठ रहे हैं 37 मार्क्स। चाहिए थे 50, बैठ रहे हैं 37, इसमें भी ये फेल हैं। तीसरा जो ग्रुप है इसमें ये इनके 56 बैठ रहे हैं, इसमें ये क्लियरली पास है। प्रैक्टिकल में भी ये क्लियरली पास हैं। एक तो इसमें फेल हो गए मेन ग्रुप में, एक मेन ग्रुप ये इसमें फेल हो गए। इसमें भी अगर आप इनको 5 नंबर दे दें ग्रेस के तो भी 42 बैठते हैं, 50 नहीं बैठ पाते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये 2 ग्रुप में फेल हो गए, तो इसका मतलब है ये फेल माने जाएंगे, यानी कि इनको दोबारा से BSc के सारे एग्जाम देने होंगे। इस वाली स्थिति को दोस्तों हम एक्स स्टूडेंट बोलते हैं। ये वाली जो स्थिति थी ये बैक वाली थी। बैक वाली स्थिति में दोस्तों यानी कि एक मेन ग्रुप में अगर आप क्लियर नहीं हो तो उस स्थिति में आपकी बैक लगती है। बैक में आपको करना होता है कि 3rd ईयर में आपका एडमिशन हो जाता है। जब आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे 3rd ईयर का, उसी के साथ साथ एक एग्ज़ाम फॉर्म 2nd ईयर का बैक का भी भरोगे, जिसमें आपको ये वाले पेपर देने होंगे। एक्स की स्थिति ये दोस्तों ये रहती है, आप 2 मेन ग्रुप में फेल हो तो आपका 3rd ईयर में एडमिशन नहीं होगा। फिलहाल इस साल आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में सारे एग्ज़ाम आपके अपने देने होंगे। उसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप पास करके आते हो 2nd ईयर तो आपका एडमिशन 3rd ईयर में हो पाएगा। तो ये 2 स्थिति होती हैं दोस्तों बैक और एक्स स्टूडेंट को जानने की। आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं इस हिसाब से।
टेबल में आपको शुरू में दिखा चुका हूँ किस तरीके से पासिंग क्राइटेरिया रहता है। थ्योरी के जो है उसमें 33% चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी कि बीएससी की मैं बात करूँ तो 150 नंबर में से आपको 50 नंबर चाहिए ग्रुप में। और एक से ज़्यादा ग्रुप में अगर आप फेल हो रहे हो तो आपकी एक्स लगती है। एक ही ग्रुप में आप फेल हो रहे हो तो आपकी बैक लगती है, जो कि आप थर्ड ईयर के एग्जाम के साथ दे सकते हो। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिजल्ट में यहाँ अगर सेकंड, फर्स्ट या थर्ड करके कुछ लिखा है तो वो डिवीजन होती है, यानी कि बैक वगैरह में कुछ नहीं लिखा है। और यहाँ पर सेकंड, थर्ड या फर्स्ट लिखा है तो वो डिवीजन, यानी कि आप क्लियरली पास हो। तो ये तो थी बात दोस्तों रिजल्ट की। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हो तो किस तरीके से आप कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको CCSU की वेबसाइट पर जाना होगा। CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोस्तों जाएंगे तो पीसी पर कुछ इस तरीके से खुलेगी, कंप्यूटर वगैरह पर, और फ़ोन पे कुछ इस तरीके से खुलकर आएगी। तो अगर आप फ़ोन पर खोल रहे हैं तो सीधा ये 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 जो लाइन्स बनकर आ रही हो, नीचे सीधा स्टूडेंट सेक्शन पर चले जाना है। इसको ओपन करके ऊपर तक आपको स्क्रॉल करना है। और अगर आप पीसी पर खोल रहे हो तो सीधा ये स्टूडेंट सेक्शन, देखिए दोस्तों ये लिखा रहा है, इसको खोलेंगे। आपको सीधा जाना है ये आंसर बुक एंड व्यूइंग चैलेंज जो इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही फ़ोन में इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों आपकी एक विंडो खुलकर आएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फ़ी आंसर बुक व्यूइंग एप्लीकेशन 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपको कॉपी केवल देखनी है कि किस तरीके से आपको नंबर मिले हैं तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट आपको कॉपी के हिसाब से देने होंगे। और अगर आप कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो 2500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी देख सकते हैं जाकर, चाहे आप दोबारा से इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवैल्यूएशन की भी दोस्तों कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये लिखकर आ रही हैं सारी, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। तो इसका मेन जो पॉइंट वो ये है कि रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।